वो आखिरी बरसात उस शाम सूरज ढल रहा था और आसमान में गहरे बादलों ने डेरा जमा लिया था। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो दिल को छू रही थी। रोहित अपनी खिड़की पर बैठा था, बाहर देख रहा था। उसे आज भी याद है वो आखिरी बरसात, जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द महसूस किया था। रोहित और प्रिया दोनों बचपन के दोस्त थे। उनके घर आमने सामने थे और उनकी दोस्ती किसी धागे की तरह जुड़ी हुई थी। उन्होंने साथ में हंसना, रोना और बड़े होना सीखा था। प्रिया के लिए रोहित सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसका सबसे करीबी विश्वास पात्र था। और रोहित के लिए प्रिया उसकी दुनिया थी। वो एक दूसरे के लिए बने थे, ये बात हर कोई जानता था। उनके बीच का प्यार इतना गहरा था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कॉलेज खत्म होने के बाद रोहित को विदेश में नौकरी मिल गई। यह उसके और प्रिया के सपनों को पूरा करने का मौका था। उसने प्रिया से वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। प्रिया ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रोहित विदेश चला गया और प्रिया भारत में ही रही। शुरुआत में उनका हर दिन फोन पर बात करना होता था। वे घंटों एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें करते थे। रोहित उसे अपनी नई नौकरी के बारे में बताता और प्रिया उसे बताती कि कैसे उसकी कमी महसूस होती है। लेकिन धीरे धीरे दूरी का असर दिखने लगा। रोहित काम में व्यस्त रहने लगा और उनकी बातचीत कम होने लगी। प्रिया को इस दूरी से डर लगने लगा था। एक दिन प्रिया ने रोहित को फोन किया। तुम कब आ रहे हो रोहित? रोहित ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता प्रिया, काम बहुत है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम चिंता मत करो। प्रिया ने सिर्फ इतना कहा, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी मौजूदगी चाहिए। ये बात सुनकर रोहित को बुरा लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वो मानता था कि जब वो वापस जाएगा सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया और 1 साल बाद रोहित ने अपनी नौकरी छोड़ दी और भारत वापस आने का फैसला किया। वो प्रिया को एक सरप्राइज देना चाहता था। उसने प्रिया को फोन नहीं किया, सीधे उसके घर पहुंचा। जब वो प्रिया के घर पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और घर के अंदर से रोने की आवाजें आ रही हैं। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो भागता हुआ घर के अंदर गया। वहां का दृश्य देखकर उसकी दुनिया हिल गई। प्रिया की माँ, पिता और उसके कुछ रिश्तेदार रो रहे थे। प्रिया की तस्वीर पर माला छड़ी हुई थी। रोहित को लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर बिजली गिरा दी हो। वो अवाक खड़ा रहा। क्या हुआ माँ? उसने प्रिया की माँ से पूछा। माँ ने उसे देखा और रोते हुए कहा, वो चली गई रोहित। 2 दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में रोहित के कानों में ये शब्द गूंजते रहे। वो पीछे हटा और दीवार से टिक कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने माँ से पूछा, लेकिन वो ठीक तो थी? अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। प्रिया की माँ ने एक लिफाफा उसके हाथ में थमाया। ये उसने तुम्हारे लिए लिखा था। तुम्हारी राह देखते देखते वो थक गई थी। रोहित ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और उसके साथ एक पुरानी तस्वीर, जिसमें वो दोनों बचपन में एक साथ हंस रहे थे। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे रोहित, मुझे नहीं पता कि तुम ये चिट्ठी कब पढ़ोगे। शायद तब जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस थोड़ी दुखी हूं। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर दिन मैं तुम्हारी राह देखती थी, हर रात तुम्हारी याद में सोती थी। मुझे याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे और हम अपनी दुनिया बनाएंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोहित, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी प्यार सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि साथ रहने से भी साबित होता है। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन शायद मेरा इंतजार बहुत लंबा हो गया।
जब भी बारिश होती है मुझे हमारी बचपन की बारिशें याद आती हैं, जब हम साथ में भीगते थे। अब जब भी बारिश होगी मैं आसमान से तुम्हारी तरफ देखूंगी। अलविदा मेरे दोस्त और मेरे प्यार। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसका दिल फट रहा हो। उस चिट्ठी में हर शब्द उसके लिए एक खंजर की तरह था। उसने महसूस किया कि उसने क्या खो दिया है। वो सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागा और उसने अपने सबसे बड़े सपने प्रिया को खो दिया। उस शाम बाहर तेज बारिश होने लगी। रोहित ने अपनी आंखें बंद की और उसे महसूस हुआ जैसे प्रिया उसके पास है। वो उसकी कमी महसूस कर रहा था, उसकी हंसी, उसका स्पर्श। उस दिन के बाद रोहित कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। वो अब भी हर बरसात में खिड़की के पास बैठता है और आसमान की तरफ देखता है। उसे लगता है जैसे प्रिया आसमान से उसे देख रही है। वो जानता है कि उसने वो इंसान खो दिया है जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया था, और अब उसके पास सिर्फ एक अधूरी कहानी है जो हमेशा उसके दिल में दर्द बन के रहेगी। उस दिन रोहित ने सीखा कि जीवन में कुछ चीजें वापस नहीं आती, खासकर समय और खोया हुआ प्यार। और वो आखिरी बरसात हमेशा के लिए उसके जीवन की सबसे दुखद याद बन गई।